अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में नेकलाइन बनाना सीखेंगे, जॉइंट लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जॉइंट लेस जो है उसको नाप लेते हैं कि वो कितनी चौड़ी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो ये बुकरम है उसकी कटिंग करेंगे। ये तकरीबन आधे इंच से भी थोड़ी सी कम है। तो ये जो बुकरम मैंने लिया है ये इसके ऊपर 4.5 इंच के हिसाब से चौड़ाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये देखें, ये टोटल जो बुकरम की चौड़ाई है वो 6 इंच है और लंबाई है तकरीबन इसकी 18 इंच। और हम इस पे 5-5 इंच के हिसाब से 1-1 इंच छोड़ के यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से सारे लंबाई में। और फिर इन निशानात पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से इस पे निशान जो है हमने लगाए हैं उसके ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सारी जो हमारी बुकरम है उसके ऊपर हम ये लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। और जितनी हमारी लेस चौड़ी थी उसकी चौड़ाई के हिसाब से हम यहाँ पे ये देखें। पहले एक तो ये कि आप एंची टेप से नाप लें, दूसरा ये भी तरीका कि आप लेस को ऊपर रखें और उसके अंदर वाली साइड पे एक निशान लगा लें। उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी लेस कहाँ तक आएगी सिलाई में। तो ये इस तरह सारा हम लेस के अकॉर्डिंग, जो आधा इंच से भी थोड़ा सा कम है इसका, तो आपकी लेस जितनी भी चौड़ी है आपने उसी के हिसाब से ये वाली लाइन जो है वो बनानी है। कि आपने जो आपने जितनी लेस फिल करनी है जॉइंट लेस, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे जो बुकरम है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये इस तरह से मैंने दोनों तरफ लाइंस जो है ये ड्रॉ कर ली हैं। एक बॉक्स हमारा नेक लाइन का बन जाएगा ये इस तरह से। अब जो जितनी हमारी लेस थी ना उसको भी हमने आधा इस तरह से नाप के इस तरह आप बना लें एंची टेप के ऊपर। तो जो हमने ये लाइन बनाई है ना लेस के हिसाब से, उसको भी आपने आधा इस तरह से इस को नाप के, तो यूँ आधे आधे फासले पे बिल्कुल इसके सेंटर में निशान लगाते जाना है। और यहाँ पे इन दोनों लाइंस के सेंटर में एक और लाइन बना लेनी है इस तरह से। ये एक और लाइन हो गई, 3 लाइन्स अब हमारी हो गई। ये देखिए, अब हम बाहर वाली जो साइड है वहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये 5 इंच हमें चाहिए था बुकरम, तो वो हम बाकी जो 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा था वो हम कटिंग कर देंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखेंगे। मुझे इतना साइज़ चाहिए था तो मैंने वो बनाया है। आपको जितना साइज़ चाहिए आप उसके हिसाब से कटिंग करेंगे। अब जो हमारी दूसरी अंदर वाली लाइन है उस पर हम कटिंग करेंगे। जैसे नेक लाइन हमारी पूरी हमें चाहिए, उसमें हम ये कटिंग कर लेते हैं। और जो हमने सेंटर वाली एक लाइन लगाई है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी हमने किस लिए लगाई है। उस पर आपने कटिंग वगैरह अभी नहीं करनी। ये हमारी नेक लाइन कटिंग हो गई। अब हम इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। डायरेक्ट जो हमारी शर्ट कटिंग की हुई उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। नीचे से यहाँ से नाप लेते हैं 5 इंच। तो बेहतर ये है कि आप ऊपर से 5 इंच यहाँ से नाप के और नीचे भी निशान लगा के, तो आप अपनी शर्ट पे एक क्रीज़ बना लें। इस तरह से एक क्रीज़ बन जाएगी तो उसके ऊपर आपको जो बुकरम है वो पेस्ट करना आसान रहेगा। और आपका बुकरम बिल्कुल सही जो उसकी पैमाइश है उसके हिसाब से आपका बुकरम जो है पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह हमारा पूरा नेक लाइन तकरीबन हमने ऊपर इसके क्रीज़ में भी बना लिया। अब इसी के ऊपर हम अपना ये बुकरम जो है उसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से ये हमने बुकरम पेस्ट कर दिया। अच्छी तरह से आपने बुकरम पेस्ट करना है ताकि कहीं से भी आपका बुकरम जो है वो उखड़े ना। तो आपकी जो नेक लाइन है उस पर उसकी जो नीटनेस है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमने पेस्ट कर लिया बुकरम। थोड़ा सा शावर करें और शावर करने के बाद दोबारा अच्छी तरह से इसको आयरन कर दें। ये देखिए, इस तरह यहाँ पे मैंने शावर किया है और शावर करने के बाद दोबारा से इसको प्रेस कर दिया अच्छी तरह से। और अब जो हमने सेंटर में एक लाइन लगाई थी ना, उसका मैं आपको बताती हूँ कि उसको हमने किस लिए लगाया था। ये दूसरी साइड पे तो क्योंकि हमारी लाइन जो ड्रॉ नहीं हुई थी, हम वहाँ पे भी ये दोनों तरफ यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप बग़ैर ड्रॉ किए भी आपकी लाइनिंग आप सीधी लाइनें लगाना जानते हैं तो आप ऐसे ही उसके सेंटर में लगा दें। लेकिन बिगनर के लिए ये है कि आप पहले उसको मार्क करके निशान लगा के उसके बाद ये देखिए, अब हम यहाँ पे सेंटर वाली जो हमारी लाइन थी उस पर हम ऐसे कटिंग कर देंगे।
ये हमने इस तरह सेंटर में सारे अपनी नेक लाइन जो है उस पर कटिंग कर लेनी है। आप बगैर लाइन लगाए भी कटिंग कर सकते हैं सेंटर में से, लेकिन बेहतर है कि आप पहले लाइंस ड्रॉ कर लें ताकि आपकी कटिंग जो है वो नीट हो और कहीं से भी कम या ज़्यादा कपड़ा जो है वो आप ना काट बैठें। तो ये इस तरह से हमारी ये हमने नेक लाइन में कटिंग कर ली। तो जो हमें ये देखें, हमें जितना कपड़ा फ़ोल्ड करना था ना वो अब हमारा इजीली फ़ोल्ड हो जाएगा। ये बेसिकली इस तरह से बुकरम लगा के कपड़ा फ़ोल्ड करने का ये तरीका है कि नेक लाइन पे जब हम बनाते हैं ना तो वो कपड़े में कोई झोल वगैरह आ जाता है। तो अगर आप इस तरह से एक बना लें तो आपका कपड़ा जो है वो जब आप जॉइंट लेस उसके साथ अटैच करेंगे तो कपड़े में कोई किसी किस्म का झोल नहीं आएगा और बहुत ही नीट तरीके से आपकी जो जॉइंट लेस है वो फिक्स हो जाती है। यहाँ पे कॉर्नर में आपने कट लगा लेने, जितनी हमारा बुकरम है उतना कट लगाना है आपने, और ये सारा बुकरम जो है इसको इस तरह से आयरन कर देना है दोनों को। दोनों पीसीस जो हमारे हैं उनकी बुकरम को हमने दूसरी तरफ इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस से बिठा लेना है। ये यूँ फिर हम रख के देखेंगे जहाँ पे हमने जॉइंट लेस अटैच करनी है। और आपके पास जॉइंट लेस किस किस्म की है आपने उसको आयरन ज़रूर कर लेना है पहले, ताकि जब हम उसको ये श्रिंक हो जाती हैं। तो मेरी ये शटर लेस है तो इसको मैंने सारी लेस को आयरन कर लिया था। उसके बाद मैंने ये UHU लगाई है पूरी नेक लाइन पे इस तरह से, और उसके ऊपर ये मैंने लेस जो है उसको हल्के हाथों से आपने खींचनी नहीं है लेस, और यहीं पे कॉर्नर इसका बना देना है। UHU लगा के अच्छी तरह से इसका कॉर्नर सेट कर लेना है यहाँ पे, और आपने हल्के हाथों से बगैर खींचे ये इस तरह से पूरी नेक लाइन पे लगाते जाना है और ऊपर से प्रेस करते जाना है। ये यहाँ पे कॉर्नर अच्छी तरह से बना लें, जितने वो नीट आप यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे आपको सिलाई में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने क्या कॉर्नर सेट कर लिए और यहाँ पे सारे मैंने UHU से अच्छी तरह से लेस को ये देखें अटैच कर दिया है, और साथ साथ प्रेस करते गए हैं तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। ये देखिए अब आपको पलट के दिखाते हैं इस तरह से, ये हमारे बिल्कुल सफाई से लग गई है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, आप चाहें तो आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी किस्म का मसला क्रिएट ना हो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ से इसका स्टार्ट लें। और ये देखें हम हल्के हाथों से हम इसको रखते जाएंगे कपड़े के ऊपर और स्टिच लगाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप ये वाला जो इसका पीस है इसको भी UHU के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह भी आसानी से स्टिच हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे पहले वो जो दूसरा हिस्सा था उसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली थी, और अब ये बीच वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर सिलाई लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखें ये जो जहाँ पे UHU से हमने जो हिस्सा इसका अटैच किया था उसके ऊपर भी मैंने मशीन से सिलाई लगा दी थी। ये इस तरह से हमारा ये पूरा रेडी हो गया। ये देखें कितनी नफासत से लगी है सिलाई, और कहीं से भी हमारी जो लेस है इधर उधर नहीं है, और ना ही उसके वो एजेस नज़र आ रहे हैं। अब हम जो सेंटर में इसका गला बनाएंगे वो उसकी कटिंग करते हैं। वो तकरीबन 3.5 मुझे चाहिए उसकी चौड़ाई, और ये इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 15 रखेंगे। आप तकरीबन 2 इंच जितना हमने पहला गला बनाया है ना उससे कम रखेंगे ताकि वो ब्यूटीफुल लगे। तो इस तरह से हम इसकी स्लिट बना लेंगे, ये राउंड शेप, और फिर उसके बाद ये स्लिट बनाई है। ये राउंड शेप में इन्हीं चीज़ों से, कभी प्लेट से कभी इस तरह की चीज़ों से बना लेती हूँ ताकि जल्दी से हमारी जो राउंड शेप है वो आसानी से भी और अच्छी सी बन जाए। तो ये नेक लाइन कटिंग करके इसको जिस तरह से हम दूसरी नेक लाइन बनाते हैं अलग कपड़े के ऊपर, तो वो मैं प्रॉपर उसी तरह से बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप इसको शर्ट के पीस के ऊपर भी रख के पेस्ट करके और पाइपिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखें मैंने इस तरह से ये बनानी है। इस नेक लाइन की कंप्लीट वीडियो तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी इस तरह से। तो अब आपके साथ फ़ाइनल लुक इसकी मैं शेयर कर देती हूँ कि मुकम्मल जो गला है हमारा किस तरह से रेडी हुआ है और बन के किस तरह से लग रहा है। इस पे मैंने बटन्स लगाए हैं और स्लिट के ऊपर कोई पाइपिंग वगैरह नहीं लगाई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, और इस नेक लाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लॉन के कपड़ों के ऊपर ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है।